जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे साथी जो मेरे भाई आज चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को सिलेक्ट ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपको जो है सूचित कर दे। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। दोस्तों, टेलीग्राम लिंक बिल्कुल फ्री है, आपके लिए ज्वाइन हो जाइए। यहाँ कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, यहाँ सारी सुविधाएं सारी सर्विसेज फ्री हैं। दोस्तों मेरे कुछ साथियों ने बीच में जो नए जो जुड़े हुए हैं उनके सवाल आ रहे थे कि सर ये आपका प्रीमियम ग्रुप भी है कोई, तो मैं आज फिर क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, भ्रम में मत चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप है और एक यूट्यूब के ऊपर चैनल है जिसके माध्यम से मैं आपसे बातचीत करता हूँ। कोई भी कुछ भी कहे उसका मैं विश्वास नहीं करता, ना ही मैं आपको बोलता हूँ विश्वास कीजिए। मेरी सुविधाएं फ्री हैं, फ्री रहेंगी, सदैव रहेंगी, सदैव रहेंगी। ये एक ट्रू सोल्जर का आपको वादा है। दोस्तों, मार्केट आज अच्छी चली है, मैं ज़्यादा आज मार्केट को ध्यान नहीं दिया और बाद में देखा कि मेरे कुछ करने लायक भी नहीं था। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने पिछले 2 दिन में फ्राइडे और कल के लिए मंडे को हमने अपनी बाइंग की हुई थी और अब हमने बाइंग कर दी है, तो हमारा जो है एज़ पर डिसिप्लिन टारगेट आएगा तो हम उसको ले लेंगे। तो ऑर्डर प्लेस थे मेरे, जो भी मेरे लिमिट ऑर्डर सेल के ऑर्डर पहले से ही प्लेस्ड हो रखे हैं, आपको मालूम है। जो मेरे एक बार पोर्टफोलियो में मेरा जो है बाइंग आ जाती है और मैं उसका सेल ऑर्डर लगा देता हूँ। तो कुछ नहीं हुआ, कोई सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ मेरा, एज़ इट इज़ वो जो है बने हुए हैं। आपको भी पता है, मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि मैं सेल कैसे करता हूँ, आपको सब मालूम है। नए साथियों को मैं ये बता दूं कि जो भी मैं बाय करता हूं या सेल करता हूं उसका नोटिफिकेशन मैं जो है अपने दोनों ग्रुप में डालता रहता हूं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपडेट देता रहता हूं और कुछ न्यूज़ रिलेटेड भी अगर कुछ मुझे मिलता है, जहां आपके माध्यम से मुझे अगर मिल जाए तो मैं भी वो चैनल के ऊपर जो है आपको शेयर करता हूं, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे टेलीग्राम हो। दोस्तों, यहाँ भी एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप में डाउट है। मैं हालांकि पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। कई बार होता है कि कोई भी सब्सक्राइबर नया जुड़ा होता है वीडियो से, उसने पहला वीडियो नहीं देखा होता है, तो मैं अभी ये लाजमी ही बोलूँगा, रोज़ बोलना पड़ेगा मुझे कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप सेम है। प्लीज़ दोनों को ज्वाइन करने के लिए मत बोला करो। टेलीग्राम तो आपके हाथ में, जब चाहे मर्जी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप मैं आपको ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट मांगता हूँ। व्हाट्सएप वही बंदा ज्वाइन करे जिसके पास टेलीग्राम की सुविधा नहीं है, जहाँ टेलीग्राम का कोई रिस्ट्रिक्शन है उसके ऑफिस के लिए। वही बंदा जो है टेलीग्राम के लिए जो नहीं चला रहा है या यूज़ नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप में मुझे बता सकता है। व्हाट्सएप का नंबर भी मेरा जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। दोस्तों, मैंने कल का वीडियो में भी एक चीज़ बोली थी कि मैं SIP, जो मुझे आपकी रिक्वेस्ट आ रही है कि SIP के ऊपर वीडियो बनाना है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी लाने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी आपको जो है वो SIP के ऊपर वीडियो मिल जाए। आज भी कुछ क्वेरीज आई थी, पूछा गया था मेरे से, क्योंकि मैंने कल उसका जिक्र किया था। आप लोगों के काफ़ी सवाल पहले से ही मुझे आ रहे थे कि सर फंड पूरा एलोकेट जो है नहीं हो पाता है, फ़ंड पूरा हम लगा नहीं पाते हैं, तो हम छोटे इन्वेस्टर हैं, तो हमारा जो है इन्वेस्टर ढंग से नहीं हो पाता है। तो आप हमें ऐसे फ़ंड बता दीजिए जहाँ पे हम अपनी मंथली जो है SIP लगाते। तो मैं उनके लिए भी एक पूरा जो है कैसे करना है, क्या करना है, पूरा रूल बना रहा हूँ। अगर वो रूल फॉलो करेंगे तो अच्छा जो है एक फ़ंड क्रिएट कर पाएंगे। मैं लगा हुआ हूँ उसके ऊपर, जल्दी मैं आपको जो है डिटेल एनालिसिस करके दे दूँगा। आज मैं दोस्तों बात करने आया हूँ हमारा बहुत ही शानदार ETF ABSL PSA।
दोस्तों ये कोई बड़ा जो है पुराना फंड नहीं है, नया लॉन्च है। आदित्य बिरला सन लाइफ का जो है एएमसी का है और इसकी लॉन्चिंग जो है 23 मई को हुई थी और इसको हमने अगले ही दिन बाइंग कर लिया था। तो जो मेरे पुराने साथी हैं उनको भली भांति अच्छी तरह मालूम है इनको। हमने इसमें पहली बाइंग जो है 10-50 पे की थी और फिर हमारा सिलसिला इसमें चलता रहा। प्रॉफिट बुकिंग सेल, बाय सेल, इतना अच्छी स्विंग अगर आप चार्ट पैटर्न इसका देखोगे बहुत अच्छी स्विंग दी है। और इलेक्शन वाले दिन तो इसने जो है हमें बम्पर जो है इंट्राडे इसने जो है कमाई करके दी है। तो बहुत अच्छा जो है छोटे टिकट का जिसको मैं बोलूँ, इसकी कंपेयर अगर मैं करूँ तो सीपीएससी के साथ कंपेयर करूँगा। सीपीएससी से कुछ इसके अंदर हट के स्टॉक हैं। अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो सिमिलर ही है, 19-20 का ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। और अच्छी टिकट का जो है फंड है। मार्केट कैप भी अच्छा है, अच्छी वॉल्यूम्स आ रही हैं, कोई वॉल्यूम से भी दिक्कत नहीं है, डिलीवरी पोजीशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि नया फंड होने की वजह से इसका जो है एनएवी कम है। तो ये हर बंदे के हर मध्यम वर्ग के जो बाइंग की जो है श्रेणी में आ जाता है, तो उसको ये बाय करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बहुत अच्छा फंड है, अभी तक इसने बहुत अच्छा जो है हमें प्रॉफिट कमा के दिया है। आपको जैसे पता है मेरे पुराने साथियों को, एक हमारा लॉट इसके अंदर 11-25 पे लगा हुआ है और दूसरा मैंने इसमें टॉपअप मारा है। टॉपअप मैंने जो है मारा है इसके ऊपर 11 के ऊपर। कल के वीडियो में मुझे टॉपअप के ऊपर भी कुछ डाउट आए हैं। दोस्तों टॉपअप कुछ नहीं है, जब भी हमारा जो है एक फ़ंड जो हम ले लेते हैं, ईटीएफ हम बाय करते हैं और वो हमारे मतलब कि 15-20 दिन से ज़्यादा एक ही रेंज में फंसा हुआ है, रेंज बाउंड जो है कंसोलिडेट जो कुछ भी कह लो उसको, उसमें फंसा हुआ है प्राइस, ना वो हमारा ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है। तो उस स्थिति के अंदर जो मेरा 4th लॉट होता है, मेरा चौथा सोल्जर है रिज़र्व में, उससे मैं टॉपअप मारता हूँ। टॉपअप मारने से क्या होता है कि वो जो रेंज फंसी हुई 2.5-3% ऊपर जाता है, 2.5% 3% नीचे जाता है, उसको हम जो है उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेरा जो है ट्रिक है जो मैं अपनाता हूँ बीच में, और ये तभी लागू करता हूँ जहाँ तो कोई ईटीएफ एक ही दिन में मेरा लिया हुआ पर वो मेरे पहले पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दोस्तों ऐसे टॉपअप नहीं मारता हूँ, टॉपअप मेरा उसी पे लागू होता है जो फंड मेरे पोर्टफोलियो में पहले से हो। जो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है वो टॉपअप नहीं कहलाएगा, वो डायरेक्ट लॉट, फ्रेश लॉट, फर्स्ट लॉट कहलाएगा। तो इससे क्या होता है, टॉपअप के सिद्धांत मैंने आपको सीधे बता दिए हैं। चलती हुई मार्केट में अगर आपको मेरा होल्डिंग का ईटीएफ 2.5% 2% नीचे मिल जाएगा तो मैं उसमें टॉपअप की कार्रवाई करता हूं और 2 दिन 3 दिन में वो टारगेट अचीव हो जाता है। ये आपको भली भांति मालूम है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं कि हम ऐसा बहुत बार करते हैं और ये चीज़ आप हर जगह दोहरा सकते हो। जहाँ पे आपको लगता है कि एक फ़ंड में पैसा फंस गया है और वो जो है पैसा निकल नहीं पा रहा है, मैंने तो लगाया था स्विंग के लिए और ये वहाँ पे फंस गया, तो मैं अब क्या करूँ। तो क्या करूँगा मतलब वही है, रिज़र्व को उठाइए, रिज़र्व सैनिक को लगाइए युद्ध के मैदान में। हम तो ऐसे ही करने वाले हैं भाई, ऐसे करते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप अगर बैठे हुए हो कि मैंने फ़र्स्ट लॉट ही बड़ा लगा दिया और पीछे फंड ही मैनेज नहीं किया, आप पीछे आपके पास लड़ने के लिए सैनिक ही नहीं है, वो हुआ कि युद्ध में आपने सारी सेना उतार दी और जाते ही वो मर खप गई, पीछे आप युद्ध किससे लड़ोगे, हार गए आप तो फिर। तो वो काम नहीं करना है। मैं आपको यही बोलता हूँ कि फ़ंड मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लॉट कुछ नहीं है दोस्तों, टॉपअप कुछ नहीं है। लॉट आपके फ़ंड के ऊपर डिवाइड करना है, टॉपअप आपको मैंने बता दिया है। टॉपअप कैसे डिसाइड करना है ये आपके ऊपर है, ये आपकी फंड मैनेज के ऊपर है। आशा करता हूँ दोनों आज के डाउट जो कल के कमेंट थे आपके क्लियर होंगे। टॉपअप क्या है और लॉट क्या है। लॉट मैंने बहुत बार बोला है दोस्तों, पता नहीं क्यों नहीं आप वीडियो देखते हो। ये कारण यही है कि जहाँ तो वीडियो स्किप कर दिया जाता है,
जहाँ आपने वीडियो देखा नहीं है, तभी, या नहीं तो तकरीबन मैं लॉट के बारे में हमेशा ही डिस्कस करता रहता हूँ। तो ये जो अभी मैं फिर आ जाता हूँ ये अपने ETF के ऊपर। ये हमारे पास एक लॉट पूरा पड़ा है और टॉपअप मारा हुआ है, और जिस साथी के पास ये नहीं था वो इसके ऊपर डिसिप्लिन अपना 5% बरकरार रखेंगे, वो निकलेंगे नहीं। दोस्तों, ये नया फ़ंड होने के कारण इसकी हमने कंपनी की और फंड मैनेज कैसे करता है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस नहीं किया था। तो अभी हमारे पास जो है इसका डाटा आ चुका है कि ये कितनी कंपनी इसके अंदर हैं, कौन कौन सी कंपनी है, कितने % इसने जो है होल्डिंग उस कंपनी को रखा हुआ है। इसकी सारी डिटेल अभी हमारे पास मिल गई है, और मैं जैसे आपसे वादा किया था कि जैसे ही इसकी डिटेल मुझे मिलेगी मैं डिटेल वीडियो लेके आपके आऊँगा। तो चलते हैं, इसकी डिटेल क्या क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, मैं आ गया हूँ इसके आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी PSE ETF। आप जो देख पा रहे हो, अगर देखोगे तो ये टोटली इक्विटी 99.7% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। और पोर्टफोलियो इसका जो है समरी जो बनाया हुआ है लेटेस्ट 31 जुलाई का अपडेट है, यानी कि अब तक 31 जुलाई के बाद इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और आप देखोगे नंबर ऑफ़ स्टॉक जो इसके ETF के अंदर आते हैं 20 आते हैं, और टॉप इसने जो है 5 में वेटेज रखा है 49 समथिंग का, और टॉप 10 में वेटेज रखा हुआ है इसने 76 का, और टॉप 3 सेक्टर में इसने वेटेज रखा हुआ है 42% लगभग। अगर हम इसकी जो मार्केट कैप की बारे में बात करें तो दोस्तों बहुत अच्छी मार्केट कैप है इसकी, 8102.88, यानी कि इसको 103 ही मान लो आप, 88 लाख है। तो 8103 करोड़ की इसकी जो है मार्केट कैप है, अच्छी है। होल्डिंग में इसने जो है लार्ज कैप में 60% के आसपास जो है लगा रखा है, 9 स्टॉक आते हैं उसके अंदर। और जो है होल्डिंग में इसने मिड कैप में जो है लगभग 29.5% जो है लगा रखा है। तो डिस्कस करते हैं इसमें जो है, देख पा रहे होंगे आपके टॉप 10 होल्डिंग इसकी जो है स्टॉक जो है इसने 31 जुलाई 2024 तक रखे हुए हैं। मैं आपको पूरा ही दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये टॉप हैं तो मुझे पूरा व्यू लेने दीजिए। तो दोस्तों होल्डिंग में इसमें जो है 20 स्टॉक आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। पहला स्टॉक जो है NTPC का है, जिसके अंदर जो है इसने जो है अपना 13.64% की होल्डिंग रखी हुई है। आगे अगर हम देखें तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का स्टॉक है, जो कि इसके अंदर जो है लगभग 11% यानी कि 10.95% की होल्डिंग रखता है। नेक्स्ट जो है ONGC का जो है स्टॉक है, जिसके अंदर इसने 9% की होल्डिंग रखी हुई है। नेक्स्ट कोल इंडिया है, जिसके अंदर इसने 8.22% की होल्डिंग है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके अंदर इसने 7.81% की होल्डिंग रखी हुई है। हिंदुस्तान एरोटिक लिमिटेड, जिसके अंदर इसने जो 6.37% की होल्डिंग रखी हुई है। PFC, जिसके अंदर इसने जो है लगभग 5.5% की होल्डिंग रखी हुई है। REC, जिसके अंदर इसने 5.5% की होल्डिंग रखी हुई है। BPCL, जिसके अंदर इसने जो है 4.5% की होल्डिंग रखी हुई है। IOC, जिसके अंदर इसने जो है 4.4% की होल्डिंग रखी हुई है। गेल, जिसके अंदर इसने 4.5% की होल्डिंग रखी हुई है। BHE लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसके अंदर इसने जो है लगभग 2.25% की होल्डिंग रखी हुई है। HPCL, जिसके अंदर जो है इसने जो है 2.60% की लगभग होल्डिंग रखी हुई है। और लास्ट NHPC, जिसके अंदर इसने जो है 2.25% की होल्डिंग रखी हुई है। ऑयल इंडिया, जिसके अंदर इसने जो है 2.14% की होल्डिंग रखी हुई है। और दोस्तों आपको मैं यहाँ बता दूँ कि कुछ हफ्ते यानी कि पिछले हफ्ते में ऑयल इंडिया का स्टॉक बहुत नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस अभी थोड़ा वीक हो रही है। कि ऑयल पिछले कुछ दिनों से बहुत नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो है परफॉर्मेंस नीचे आई है।
आगे अगर मैं बताऊं दोस्तों तो IRCTC का जो शेयर है जिसके अंदर इसकी होल्डिंग जो है लगभग 2.07% की है। नेक्स्ट से इसके अंदर जो है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी होल्डिंग इसके अंदर लगभग 2% की है। नेक्स्ट NMDC, इसके अंदर लगभग 2% की होल्डिंग है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लगभग 1.5% की होल्डिंग है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको हम सेल भी बोलते हैं, इसके अंदर भी लगभग 1.5% की होल्डिंग है दोस्तों। बहुत अच्छा इसका पोर्टफोलियो है। 20 टॉप की कंपनियां हैं जिसके अंदर जो है ये अपना जो है पोर्टफोलियो में जगह देता है। और आज आपको पूरा डिटेल एनालिसिस मिल गया कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। जैसे मैं आपको वादा किया था कि जैसे ही मेरे पास इसकी अपडेट आएगी मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो ला के दूँगा। आशा करता हूँ आज का विश्लेषण और आज का एनालिसिस, आगे इसके अंदर हमने क्या करना है वो तो आपको पता ही है दोस्तों। 5% ऊपर मूव आएगा तो इसका हम प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन यहाँ पे टॉपअप पे हम पहले प्रॉफिट बुक करेंगे। तो टॉपअप लगा हुआ है। टॉपअप का लगभग दोस्तों अगर मैं 3% मान के चलूँ तो 11.33 के आसपास हमारा जो है प्रॉफिट आ जाता है। और मुझे उम्मीद है पूरी ये ज़्यादा दिन नहीं लगेगी। आप भली भांति जानते हो, नए दोस्तों को मालूम नहीं है, ये पुराने मेरे व्यूअर्स को सारा मालूम है कि जो टॉपअप है ज़्यादा दिन नहीं लगाता है, हफ्ता, इससे ज़्यादा नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि 1 हफ़्ता लगेगा। हाँ, कुछ ऐसा अगर बड़ी चीज़ नहीं, बड़ा इवेंट नहीं आ जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये हफ्ता हमारी होल्डिंग में टॉपअप रुकेगा। और दोस्तों टॉपअप के लिए भी हाँ एक मैं चीज़ भूल गया आपको बताना कि टॉपअप कोशिश करा करो कि उसी अकाउंट में मत लगाओ जिसके अंदर इसकी होल्डिंग है। 2 से 3 डीमैट अकाउंट हमें लाजमी है रखने चाहिए। एक डीमैट में अगर आप होल्डिंग भी रखोगे और टॉपअप भी मारोगे तो आपकी एवरेजिंग हो जाएगी। फिर आप अपना जो है ना प्रॉफिट जो है डिफ़ाइन ही नहीं कर पाओगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो हमेशा टॉपअप, सेकंड लॉट की कार्रवाई चाहे टॉपअप है वो डिफरेंट अकाउंट में आपका होना चाहिए। और जैसे ही उसके ऊपर प्रॉफिट बनता है उसको ले लेना है, रोकना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको जो भी आज जो है पिछले वीडियो के डाउट जो मैं आज क्लियर कर पाया हूँ और इसके ABSL के ऊपर जो व्यू दिया हूँ, इसकी कंपनी की जानकारी दिया हूँ, आपको पसंद आई होगी। और आप वीडियो को प्यार दोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे और व्यू दो दोस्तों। व्यू बहुत कम आ रहे हैं, 1400-1500 के लगभग सब्सक्राइबर हो रहे हैं और व्यू 200 के आसपास आता है। तो व्यू बढ़ाइए, थोड़ा सा व्यू कम है। अगर कोई कमी रहती है प्लीज़ आप बताइए मुझे, मैं अपने आप को इम्प्रूव और करने की कोशिश करूँगा। मैं पहले भी बताया हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। मार्केट में भले मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं इसके जो यूट्यूब के ऊपर जो है वीडियो क्रिएटिंग के ऊपर करना, ये वो अगड़म बगड़म जो है ना, इतना ज़्यादा नहीं है मुझे मालूम है। और मेरे पास इतना समय भी, थोड़ी सी पाबंदियाँ हैं, समय की भी शॉर्टेज होती है। तो मैं तकरीबन जल्द ही जल्द कुछ लेके आने की कोशिश करता हूँ। और वीडियो को पक्का देखो, जिससे क्या है वॉच टाइम जिस दिन मेरा पूरा हो जाएगा दोस्तों, एक बड़ी बात है, वॉच टाइम पूरा होने से मैं आपको लाइव मिलूँगा। तो लाइव होने से क्या है ना, हम आपस में बात कर सकते हैं। आपके तुरंत मैं हो सकता है संडे को या छुट्टी वाले दिन लाइव सेशन रख दूं और आपको मैं बोलूं कि भाई इतने बजे हम लाइव आएंगे और आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके लाइव क्वेश्चन के आंसर दूंगा। जितनी मेरी समझ बूझ है मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, इससे आप मेरे से जुड़ पाओगे, डायरेक्ट जुड़ पाओगे। तो प्लीज़ जो है चैनल को सपोर्ट कीजिए, बिना सपोर्ट के ये चीज़ें हासिल नहीं होंगी। तो बने रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।